अरे वो ऐसी सामान है छोटे छोटे। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग रोज। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों को वॉइस आ रही है? यस ठीक है। तो कल हम लोगों ने डेटा फ्रेम के कुछ फंक्शंस देखे थे, राइट? यस सर। यस हेड देखा था, टेल देखा था, इन्फो देखा था, है ना? यस सर। यस सर यस सर। तो ये जो मेरा डेटा है, रिटेल सेल्स डेटा सेट, आप प्रिंट करोगे डीएफ, ये डेटा है। तो बेसिकली ये जो डेटा है मेरे पास, आप लोगों ने भी ये डेटा डाउनलोड किया है ना? डेट है, कस्टमर आईडी है, जेंडर है, एज है, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी। यस सर। इस तरह से। सो इसमें क्या है कि एक और फंक्शन होता है और उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्राइब फंक्शन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक सेल्स नाम का कॉलम बना लेता हूँ, डीएफ सेल्स, और एक और कॉलम बना लेते हैं क्वांटिटी ऑफ प्राइस का मल्टीप्लाई करके, डीएफ प्राइस पर यूनिट, और फिर प्रिंट करते हैं डीएफ रन कर। ये मेरे पास डेटा है। इसमें एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को बोलते हैं डिस्क्राइब फंक्शन। डिस्क्राइब फंक्शन क्या? सर ये डेटा कहाँ है, कहाँ अवेलेबल है? ये डेटा पे आप लोगों ने भी वर्क नहीं किया है क्या? ये डेटा तो मैंने मुझे भी कहीं डाउनलोड नहीं किया है, ये कहाँ से मिलेगा सर? नहीं सर, ये आपने शेयर नहीं किया, बोला था ग्रुप में शेयर करेंगे बट आप बोले सर शेयर करेगा सर, शेयर तो नहीं किया सर। अच्छा, ये देखिए डेटा एनालिटिक्स देख रहे हो आप सभी लोग? हाँ इसमें जाइए, पांडास है, पांडास में जाइए, पांडास डॉक्यूमेंट्स है। नहीं है ये डेटा फ्रेम एंड सीरीज ऑपरेशन। हाँ, डेटा फ्रेम एंड सीरीज ऑपरेशन देख रहे हैं आप सभी लोग? इस पे क्लिक करिए, देखिए ये। हाँ यस सर। कर लेंगे डाउनलोड अभी? ओके ओके सर, अभी करते हैं सर। ठीक। तो मेरे पास ये डेटा है, मैं इवन इसे ओपन भी कर लेता हूँ डेटा को, ठीक है, ताकि आप लोग देख सको, बाकी बाद में डाउनलोड करके अपना प्रैक्टिस करते रहना। ओके, ओपन इन एक्सप्लोरर, ये डेटा है, देखिए इसमें डेट है, कस्टमर की आईडी है, जेंडर है, एज है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, क्वांटिटी है, और प्राइस पर यूनिट, ठीक है ना? इसमें एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को बोलते हैं डिस्क्राइब फंक्शन। तो डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है? डिस्क्राइब फंक्शन आपको डेटा के अंदर की समरी बताता है, या फिर ऐसे कह सकते हो स्टैटिस्टिकल समरी बताता है। ओके, कैसे समरी बताता है? तो देखिए आप यहाँ पे लिखोगे, एक काम करो, प्रिंट कर दो df.describe और इसे आप रन कर दो। आप जैसे ही रन करोगे, इसके अंदर ये 4 कॉलम आ रहे हैं और कोई कॉलम नहीं आ रहा है। ये जो 4 कॉलम है ये सारे नंबर कॉलम है ना। देखिए इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं आ रहा, जेंडर नहीं आ रहा, कस्टमर आईडी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? एज आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, प्राइस पर यूनिट आ रहा है ना, सेल्स आ रही है, ये कॉलम आ रहे हैं ना? ये सुनो। यस सर। यस सर। तो डिस्क्राइब फंक्शन म्यूट कर लीजिएगा, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। डिस्क्राइब फंक्शन क्या बताता है मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कभी भी आप लोग डेटा पे वर्क करोगे, तो आपको डेटा पे वर्क करने से पहले उस डेटा के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है, और ये एक फंक्शन इस डेटा के बारे में काफी कुछ बता देता है। सिर्फ एक फंक्शन, डिस्क्राइब फंक्शन।
हेड फंक्शन तो स्टार्टिंग के रो देता है, टेल फंक्शन लास्ट के रो देता है, इन्फो फंक्शन आपको डेटा के अंदर कॉलम, उनका डेटा टाइप, उनके अंदर कितनी वैल्यू ये बताता है। लेकिन डिस्क्राइब फंक्शन थोड़ी एनालिसिस करता है। जैसे ये बता रहा है कि एज कॉलम के अंदर काउंट जब मैंने किया तो मुझे 1000 वैल्यू मिली। समझ रहे हैं? ओके, यस और नो? Yes. यस सर। तो ये क्या क्या बताता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली बता रहा है काउंट कि एज कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यू बता रहा है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज। ये जो मीन है ये क्या बता रहा है, ये एवरेज बता रहा है कि ये जो डेटा है, इस डेटा में हमारे जो कस्टमर्स हैं इनकी जो एवरेज एज है वो क्या है, वो है 41.39, मतलब 41 के आसपास। यानी कि इस डेटा में जो कस्टमर्स हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 41। समझ रहे हैं? यस Yes. सर। ये जो एसटीडी है ये यहाँ पे नहीं है, भूल जाओ इसको, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे, अभी नहीं, Oh. क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टार्ट्स लगती है, आगे ही समझ पाओगे आप लोग। अभी देखेंगे, लेकिन इसको ऐसा नहीं इग्नोर हो रहा है, इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली में, लेकिन अभी नहीं। ये जो मिन है ये बताता है कि आपके एज कॉलम में सबसे मिनिमम एज किसकी है, तो 18 आ रही है। यानी कि सबसे जो यंगेस्ट कस्टमर है हमारे वो 18 साल के। और ये जो मैक्स बता रहा है, ये बता रहा है कि जो सबसे ओल्डेस्ट कस्टमर है वो 64 ईयर है। ओके, 18 से 64 की रेंज है हमारे कस्टमर्स की। तो आप कह सकते हो, देखो वैसे तो कस्टमर की रेंज हमारी 18 से 64 है, एंड मतलब टोटल 1000 कस्टमर्स का डेटा है, उसमें 18 से 64 की रेंज है कस्टमर्स की, और ऑन एन एवरेज हमारे पास 41 ईयर ओल्ड कस्टमर ज्यादा है। समझ रहे हैं? मतलब 41 ईयर Yes. ओल्ड के आसपास। यस सर। ये सब तो समझना आसान है, इसको समझिए। ये क्या है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि 25% ऑफ जो हमारे कस्टमर हैं, ओके, 25% ऑफ कस्टमर या 25% कस्टमर्स जो हैं उनकी एज 29 या 29 से कम है। समझ रहे हैं? Yes, sir. सर कहोगे कि 29 से कम है वो कैसे पता चल रहा है सर? 29 तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब यही होता है, ये नहीं है कि 25% ऑफ कस्टमर की एज 29 है, ये नहीं है। 25% ऑफ कस्टमर्स की एज 29 या 29 से कम है। समझ रहे हैं? अंडर बेसिकली 29 है। हाँ, 29 या अंडर 29। आप लोगों ने वो पढ़ा है परसेंटाइल, किसी को याद है परसेंटाइल? Yes, sir. परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस होता है। अगर आपका परसेंटेज है 50%, इसका मतलब है आपने अपने क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चन सही किए, 50% क्वेश्चन गलत किए, है ना? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, परसेंटाइल ये नहीं होता है। अगर आपका परसेंटाइल है 50%, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया उसमें आपने 50% लोगों को बीट किया है, और 50% लोगों से आप बीट हुए हो। समझ रहे हैं? Yes, sir. अगर Yes. आपका परसेंटाइल 75 है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने 75% क्वेश्चन सही किए हैं परसेंटाइल। इसका मतलब है कि आप 75% लोगों से ऊपर हो और 25% लोगों से नीचे हो। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. आता है ना आप लोगों ने Yes, गवर्नमेंट sir. एग्जाम में कट ऑफ, ये सब इसी से तो बनता है। आप लोगों ने गवर्नमेंट Yes, एग्जाम sir. दिए ही हो, है ना? वही है ये। सब्जी बनाए टिफिन में सब्जी में रिटर्न करता है। म्यूट कर लीजिए। देखो,
अब ये समझ में आ रहा है कि 25% ऑफ कस्टमर जो है उनकी एज 29 या 29 से कम है। समझे सभी लोग? ये परसेंटाइल होता है। ओके, इसका क्या मतलब होगा फिर? इसका मतलब 50%, इसका क्या मतलब होगा? 29 से ज्यादा 50% ऑफ कस्टमर की जो एज है वो 42 है। नहीं, 50% कस्टमर की एज 42 से नीचे है, 42 या 42 से नीचे है। 42 या 42 से नीचे है। हाँ, 50% कस्टमर्स की एज 42 या 42 से बिलो है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इतना बड़ा डेटा है, क्या सबकी एज 42 होगी? नहीं होगी ना। कि 50% कस्टमर की एज 42 है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना। लेकिन No, हाँ, sir. ऐसा हो सकता है कि एक दो लोग उसमें हो जिनकी एज 42, तो 50% कस्टमर्स की जो एज है वो 42 या 42 से कम। क्लियर है सभी को? अब आपसे कोई कहता है कि ये कस्टमर्स की एज का क्या है मतलब, वैसे तो आप लोग देखो रेंज तो 18 से 64 है, एवरेज 41 है। 50% हमारे जो कस्टमर हैं उनकी एज 42 या 42 से बिलो है, और 50% कस्टमर्स की एज 42 या 42 से ज्यादा है। समझ रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. और इसका क्या मतलब है कि 75% ऑफ कस्टमर्स जो हैं हमारे, उनकी एज 53 या 53 से कम। ठीक है? ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब देखिए क्वांटिटी की बात करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोलता हूँ कि उनकी एज 29 या 29 से कम। क्वांटिटी में टोटल 1000 वैल्यूज हैं, ठीक है। एवरेज कितना आ रहा है? 2.5 का, मतलब जो लोग हमसे परचेज करते हैं वो राउंड कर दे तो 3 के अराउंड, 2 to 3 के अराउंड वो क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ये सुनो, समझ रहे हैं आप लोग? Yes. एसटीडी नहीं। मिनिमम कितने प्रोडक्ट परचेज करते हैं? 1, मैक्सिमम 4। अब ये देखिए 25% ऑफ जो हमारे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं कस्टमर, वो एक या एक से कम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। अब बताइए, आपको लगता है एक से कम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं? क्योंकि मिनिमम तो 1 ही है ना? Yes. ये सुनो, तो यहाँ पे Yes, होगा sir. कि 25% ऑफ हमारे जो कस्टमर हैं, अगर 1000 मतलब अगर 100 कस्टमर हैं तो 25 कस्टमर एक प्रोडक्ट परचेज की। ठीक है? ये सुनो, समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा? 50% ऑफ कस्टमर जो है वो 3 या 3 से कम प्रोडक्ट परचेज की। यहाँ पे तो 3 से कम बोल सकते हैं ना? है ना? हाँ. और 75% ऑफ कस्टमर जो है वो 4 या 4 से कम प्रोडक्ट परचेज की। तो यहाँ पे 50% ऑफ कस्टमर हमारे 3 या 3 से कम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। आप कह सकते हो आधे कस्टमर जो है हमारे वो मतलब 3 प्रोडक्ट तक रह जाते हैं, आधे कस्टमर 3 प्रोडक्ट से ज्यादा जाते हैं। 3 प्रोडक्ट 50% ऑफ कस्टमर जो है हमारे वो 3 या 3 से कम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ऐसे ही सेल्स हो सकता है। ये तो पता है सेल्स में कितनी वैल्यू है, ये उसका एवरेज है, ऑन एवरेज कितनी सेल जाती है, ये छोड़ दीजिए। ये देखिए मिनिमम सेल 25 रुपीज की है, मैक्सिमम सेल 2000 की है। 25% हमारी जो सेल है वो 60 या 60 से बिलो है। 50% हमारी जो सेल है वो 135 या 135 से बिलो है, मतलब 135 है या 125 से बिलो। और 75% ऑफ हमारी जो सेल है वो 900 या 900 से बिलो। समझ रहे हैं? Yes. Yes, sir. जैसे यहाँ देखिए प्राइस पर यूनिट, 25% ऑफ प्रोडक्ट की जो प्राइस है हमारी वो 30 या 30 से कम है। कह सकते हैं ना, प्राइस पर यूनिट है तो 25% ऑफ जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट परचेज किए गए हैं उनकी प्राइस 30 या 30 से कम। 50% ऑफ प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 50 या 50 से कम, और 75% ऑफ प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 300 या 300 से कम। समझ रहे हैं आप? सर एक क्वेश्चन है यहाँ। Yes, sir. हेलो हाँ बताइए। सर, इसमें जो 25% में जो 29 एज में आ रहा है फिगर और 50% में जो 42 आ रहा है फिगर, तो ये 50% में जो 25% का जो फिगर है वो इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है? हाँ, नहीं इंक्लूड है।
इंक्लूड है ना, यानी जो हाँ। हमें कंपैरिजन 1000 में 25% में 29 दिया, 50% में ये 29 इंक्लूड होके 42 हो गया, 75% में ये 42 इंक्लूड होके 53 हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से ही है ना सारे फिगर। हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से 50% में जो 1 है, तो 50% में जो मिनिमम 3 है उसमें 1 भी इंक्लूड है, यानी मिनिमम बिल्कुल 1 2 बिल्कुल, मिनिमम 1 2 इसी 3। यस इसी क्रम में चलेंगे ना, बिल्कुल सही कह यानी रहे हो। जो भी हमें रेस्पेक्टिवली परसेंटेज में जो भी वैल्यू यहाँ शो करेगा वो इंक्लूड होगी जो लोअर परसेंटेज है वो वैल्यू। हाँ बिल्कुल। ओके, अब अगर सर, आप कहोगे कि 42 या 42 से कम है, तो हम ये तो नहीं कह रहे ना कि 29 से 42 के बीच में, हम कह रहे हैं 42 या 42 से कम है, तो 29 तो वाले भी वाली आ भी जाएंगे। वो इंक्लूड होके लेके चलेगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, ये समझ में आया सभी को? ये सुनो, यस सर। तो Yes, sir. एक एक से कम कैसे बोलेंगे सर, जबकि हमारा मिनिमम जो था वो क्वांटिटी एक। नहीं तो प्रैक्टिकली देखा जाए एक से कम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कहोगे 25% ऑफ जो हमारे प्रोडक्ट है, ओके सॉरी 25% ऑफ जो हमारी सेल हुई है उसमें लोगों ने एक ही प्रोडक्ट परचेज किया है, एक से कम नहीं कर सकते ना, समझ रहे हैं? यहाँ पे अलग अलग है ना सिनेरियो, मतलब एक लॉजिक है ना यहाँ पे, जब मिनिमम ही 1 है तो आप बोल सकते हो कि 25% ऑफ कस्टमर ने एक या एक से कम प्रोडक्ट परचेज किए, नहीं बोल सकते ना। समझ रहे हैं? सुनो, यस सर। यस सर। अच्छा इसी में क्या होता है कि इसी में एक होता है कि अभी राइट नाउ क्या हुआ है कि इसमें सिर्फ नंबर आए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नंबर ना आए, इसमें सारा डेटा है, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये सारे कस्टमर जेंडर डेट ये सब आए, तो इसमें एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं इंक्लूड इज इक्वल टू ऑल। इंक्लूड इज इक्वल टू ऑल का मतलब है कि सारे के सारे कॉलम इंक्लूड कर दो, और अब अगर आप रन करोगे तो देखिए क्या बताएगा। ठीक है, जेंडर पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आप देखिए कि काउंट तो आ रहा था, लेकिन ये यूनिक, टॉप और फ्रीक्वेंसी, ये 3 नए इंफॉर्मेशन है जो ये मुझे शो कर रहा है ना, ये सुनो। यस सर। यस सर। ये जो यूनिक, Yes. टॉप और फ्रीक्वेंसी है, ये आपके स्ट्रिंग कॉलम के लिए शो कर रहा है। जैसे जेंडर देखिए, जेंडर पहले नहीं आ रहा था, जेंडर में टोटल 1000 रोज है, जेंडर में यूनिक 2 वैल्यूज है, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, और मेल और फीमेल में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, टॉप वैल्यू, वो है फीमेल। क्यों? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 510। 1000 रोज है, 510 फीमेल है, तो 490 मेल होगी, तो इसमें 510 फीमेल है, इसलिए ये टॉप फिगर है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बता रहा है। समझ रहे हैं एवरीवन? ये फ्रीक्वेंसी मतलब उनका Yes, sir. फीमेल का काउंट बता रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, काउंट बता रहा है, जैसे फीमेल और मेल दोनों ही हैं इस डेटा में, तो कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो एक्चुअल में 510 फीमेल है, तो 510 फीमेल है तो 490 मेल होंगे 1000 करने के लिए, तो टॉप में फीमेल है, और क्यों है? क्योंकि उनका काउंट है 510। समझ रहे हैं? ये NAN क्या है सर? क्या कह रहे हैं? NAN NN का मतलब होता है कुछ नहीं। अब जैसे कि जेंडर का एवरेज निकाल सकते हो आप? नहीं ना, नहीं सर। जेंडर का एवरेज नहीं होता कि मेल प्लस फीमेल डिवाइडेड बाय 2 से नहीं करोगे ना, ओके, फिर वही में ये सारे न्यूमेरिकल है ना, तो आपके स्ट्रिंग पे मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे NN आ रहा है। NN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर का मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, कुछ, ओके, समझ रहे हैं? यस सर। सर इसमें ये जो टॉप का जो फिगर आ रहा है, इसमें अपन ने नोट किया ये चीज की जेंडर जो है फीमेल ज्यादा है, टॉप में फीमेल ज्यादा है, बट इसकी कस्टमर आईडी जब आप देखेंगे तो ये कस्टमर 1 आ रहा है, यहाँ पे जो कि ऐसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे जो ऐसा कि इसलिए हो एक रहा है, मेल मैं बता प्लस देता हूँ, साइन। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। देखिए कस्टमर 1 से लेकर आप लास्ट तक जाओगे, ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर ने दोबारा कुछ परचेज किया हो। देखिए कस्टमर 1000 आ रहा है ना, ये सुनो। यस सर। तो इसमें क्या है Yes. कि कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है,
तो उसको जो पहली वैल्यू मिली उसी को इसने टॉप बना दिया और उसी की फ्रीक्वेंसी बता दी, बस। ओके, क्योंकि इसमें इसका टॉप और फ्रीक्वेंसी आप बता पाओगे? आप बताइए, जब इसमें हर वैल्यू एक ही बार आएगी, ठीक है, तो फिर तो कुछ नहीं, तो उसमें जो पहली वैल्यू मिली उसी को उसने ले लिया, कस्टमर 001, उसी को उसने टॉप बता दिया, उसी की उसने फ्रीक्वेंसी दे दी कि एक बार आया। ओके, सर ठीक कैन है। यू प्लीज चेंज दैट डेटा, कस्टमर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डुप्लीकेट कर दो, एक बार 3 4 5 को, तो हाँ एक बार हाँ, क्या आता है? आप जैसे ये करोगे कि यही सेम है ना, ये सेम, ये कस्टमर से, चलो मैं कस्टमर 3 को 3 को, यस, कॉपी करता हूँ, ठीक है, कस्टमर 3 को मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ और इंसर्ट कर दे रहा हूँ, देखिए कर दिया ना। Correct. अब अगर आप रन करेंगे हम्म, तो कस्टमर 3 आएगा, ये देखिए 2 टाइम्स, क्योंकि अब कस्टमर 3 सबसे ज्यादा है। क्लियर है? ओके, यस सर। यस सर। ठीक, तो डिस्क्राइब फंक्शन समझ में आया सभी को? सर ये इंक्लूड्स और लिखा, तो और क्या क्या वैल्यू होगी और क्या क्या पैरामीटर वैल्यू होगी इंक्लूड की? नहीं, इंक्लूड में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो इंक्लूड होता है, ओके, उसका अगर आप देखोगे, एक मिनट, डिस्क्राइब पे क्लिक करोगे बाय तो डिफॉल्ट आई थिंक उसमें नन होता है, नन। इंक्लूड का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है नन। नन का मतलब कोई, कुछ भी मत इंक्लूड करो, डिस्क्राइब फंक्शन में जो आपका नंबर है वही। लेकिन अगर आपने नन की जगह पर दे दिया ऑल, वैसे नन देना ही नहीं होता, ऑल अगर आप लिख दोगे तब आपका स्ट्रिंग कॉलम पे भी डिस्क्राइब फंक्शन यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं? सर ये पॉइंट क्या है सर, ये 3 बार आ रहा है। कहाँ पॉइंट? ये बीच में। यस सर। देखिए मैंने बताया था कि ये जो हम लोगों का पूरा डेटा, इसके बीच में एक्चुअल में कुछ और भी कॉलम है ना, एक कॉलम होगा इसमें, एज कॉलम होगा। एज कॉलम नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, अभी यहाँ पर एक एज कॉलम, लेकिन डेटा फ्रेम सारे कॉलम नहीं शो करता है। सारे कॉलम अगर 7-8 कॉलम हो जाते हैं नहीं शो करता है, क्योंकि उससे अब सारे कॉलम सारी रो शो करेगा तो परफॉर्मेंस इश्यू होता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, याद है आपको? यस सर। यस 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 ओके, इसलिए तो ये डिस्क्राइब फंक्शन समझ में आया सभी को? यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हमारे पास हमारा हेड फंक्शन होता है, इन्फो फंक्शन होता है, टेल फंक्शन होता है और डिस्क्राइब फंक्शन। एक और फंक्शन होता है और इस फंक्शन को बोलते हैं toXL या फिर toCSV। क्या होता है ये फंक्शन? देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, आपने कहा कि एक काम करो, ये जो मेरा डेटा फ्रेम है इसका डिस्क्राइब निकालो। तो आपने इसका डिस्क्राइब किया, आपने कहा df.describe include is equal to all, या फिर include अभी नहीं करते, सिंपल df.describe, ये किया आपने, और इसे आपने एक छोटे से दूसरे डेटा फ्रेम में रख लिया। मैं एक नया वेरिएबल ले सकता हूँ, mdf, है ना, नया वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। अभी अगर मैं प्रिंट करूंगा mdf तो आ जाएगा, यही आएगा, ये सुनो, वेरिएबल लेने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? यस सर। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, इस डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो एक मिनट, हाँ, अब क्या है कि ये मेरा पाइथन प्रोजेक्ट 1 है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन पे जाते हैं, एक्सप्लोरर पे जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे पाइथन प्रोजेक्ट 1 में कि अभी मेरे पास सिर्फ एक फाइल है और इस फाइल का नाम है रिटेल सेल्स डेटा सेट। मैं कहता हूं ये जो मेरा MDF है इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे MDF डॉट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्ट टू एक्सेल ना, ये सुनो। यस सर। तो यहाँ पे Yes, कन्वर्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे टू एक्सेल, MDF डॉट टू एक्सेल, बस। और आप अपनी फाइल का नाम देखो, तो आपकी फाइल का जो भी नाम हो, जैसे आपकी फाइल का नाम आपने दे दिया summary.xlsx, ठीक है ना, ये सुनो, समझ रहे एवरीवन? ये है ना आपका प्रिंट Yes, sir. MDF,
Yes, आप sir. चाहते हो कि ये जो फाइल है आपकी ये सेव हो जाए किसमें, एक्सेल में। तो आप यहाँ पे लिखोगे mdf.toexcel summary.xlsx, और जब आप लिखोगे summary.xlsx और रन करोगे तो ये फाइल आपके ही प्रोजेक्ट में लाइक सेव हो जाएगी। ये देखिए summary.xlsx आ गया ना, यस सर? यस सर। यस सर। और यहीं पे अगर आपने लिखा टू CSV और आपने कहा summary.csv और अब रन कर दिया तो अब आपकी दूसरी फाइल भी आ जाएगी, देखिए summary.csv। तो आप अगर देखोगे, ठीक है ना, पाइथन प्रोजेक्ट 1 में जाकर ओपन इन एक्सप्लोरर, आपके पास दो फाइल होगी, समरी CSV, समरी एक्सेल। ओपन करोगे आप तो आपका जो डेटा फ्रेम था वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इस तरह से। समझ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है मेरा। पहले ये बताइए, ये समझ में है सभी को टू एक्सेल? यस सर। Yes, sir. यस सर। बताइए क्या क्वेश्चन है गौरव? सर मुकुल दिस साइड। हाँ मुकुल। सर अगर एक्सेल हम जब इंपोर्ट करते हैं, जब डेटा इंपोर्ट करते हैं और मैं स्टार्टिंग का पूछ रहा हूँ, तो जब हेड का हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग की 5 डिटेल्स शो करती हैं हमें, तो उस कंडीशन में जब हम एक्सेल को सेव करते हैं तो क्या हमें सिर्फ 5 की डिटेल्स शो करेंगी, वो कंप्लीटली डिटेल शो करेगी? क्योंकि ओवरव्यू तो हमें 5 का देगा अगर हम हेड पे करते हैं तो सेव क्या करेगा एक्सेल? उस पे कंप्लीटली डेटा शो करेगा या सिर्फ 5 का ही स्टार्टिंग शो करेगा? देखिए ये टोटली आपका डिसीजन होता है कि आप किसे सेव करना चाहते हो, है ना। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कहा mdf इज इक्वल टू df.head, ठीक है ना, और आपने इसे प्रिंट कर दिया mdf और रन कर दिया। अब ये तो 5 ही रोज है। अब अगर आप mdf को सेव करेंगे तब तो 5 ही रोज आएंगे ना, ये सुनो। यस सर। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए आपने कहा कि ये जो मेरा df है, df को एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, df.toexcel और रिटेल सेल्स XLSX, तो फिर ये क्या करेगा? तो फिर ये आपका df पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को करेगा, क्योंकि इसमें सारी रो है और mdf में सिर्फ 5 रो है। तो ये तो आप पर है कि आप किसे सेव करते हो। अगर आप 5 रोज के डेटा को सेव करोगे तो वो होगा, अगर आप 1000 रोज के डेटा करोगे तो वो सेव। सर ये रिटेल सेल्स हम न्यू फाइल बना रहे हैं या ऑलरेडी है? नहीं, जैसे ये है ना, ये CSV में है मान लीजिए, है ना। अब मैंने कहा कि एक काम करो, ये जो डेटा फ्रेम है जो कि CSV में है इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, df.toexcel, है ना, और इसे रन कर दो। अब क्या होगा, आपका ये जो CSV फाइल है डेटा फ्रेम, ये पूरा पूरा एक्सेल में कन्वर्ट, देखिए रिटेल सेल्स डॉट XLSX आ रहा है यहाँ पे, है ना। आप ओपन इन करोगे, एक्सप्लोरर पे जाओगे, ये देखिए अब ये एक्सेल फाइल, ये CSV फाइल थी, एक्सेल फाइल। समझ रहे हैं? फाइल वही है लेकिन एक्सेल। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ओके मुकुल। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग एक बात देखो, यहाँ पर हुआ क्या है कि जब आपने अपने डेटा फ्रेम को एक्सेल में कन्वर्ट किया तो वो जो 0 1 2 3 नहीं होता था डेटा फ्रेम में 0 1 2 3 नहीं आता था, इंडेक्स नंबर आता है ना डेटा फ्रेम में 0 1 2 3। देखिए यहाँ पर आ गया। मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, आपको ये नहीं चाहिए, क्लोज करिए क्लोज करिए अपनी फाइल को। यहां पर आप लिखो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब है कि जब मैं अपने डेटा फ्रेम को एक्सेल में स्टोर कर रहा हूं या CSV में स्टोर कर रहा हूं तो डेटा फ्रेम में जो इंडेक्स नंबर आता है वो मुझे मत दो। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। कोई Yes, जरूरी sir. नहीं है कि ये करना हो, लेकिन ये करना सही रहता है, नहीं तो वो 0 1 2 3 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर डेटा फ्रेम में रहता है, एक्सेल में उसकी कोई जरूरत नहीं। तो जब आप इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करके रन करोगे, अब क्या होगा कि रिटेल सेल्स को जब ओपन करोगे तो इसमें वो 0 1 2 3 नहीं आएगा, ठीक है, इंडेक्स नंबर नहीं आएगा।
ओके, ये क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। हाँ सर क्लियर। अच्छा, एक और बात, अभी तो ये आपके प्रोजेक्ट में बना दे रहा है, लेकिन मान लीजिए आपको ये कहीं और चाहिए। मान लीजिए कि आपको ये चाहिए डेस्कटॉप पे। कहाँ पर चाहिए? डेस्कटॉप पे चाहिए आपको, है ना? मतलब आपकी ये जो फाइल है, आप जो रिटेल एक्सेल फाइल बनाना चाहते हो, ये आप डेस्कटॉप पे चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली नाम लिख देते हो तब तो आपके प्रोजेक्ट में बन जाता है, लेकिन अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ऐसे नाम लिख देते हो तो बस वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर बन जाता है। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ चाहिए डेस्कटॉप पे, कोई भी फाइल ले लीजिए, कोई भी आइकन ले लीजिए, कोई भी आइकन ले लीजिए, उस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आता है, शो मोर ऑप्शंस करते हैं, प्रॉपर्टीज आता है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, देखिए लोकेशन है ये डेस्कटॉप की, देखिए लिख क्या आ रहा है ना, किसी भी आइकन पे क्लिक करते हैं तो यही आता है, ये लोकेशन आ रहा है, देखिए आ रहा है ना ये लोकेशन। यस सर। इस लोकेशन को कॉपी कर यस लीजिए, सर आती है लोकेशन। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए आर, बताया था ना मैंने पाथ देना है तो यस आर। सर रोइस। फिर हाँ, तो मेरे डेटा फ्रेम को एक्सेल में कन्वर्ट कर दो, कहाँ पे? जहां सी में जाओ, यूजर्स में जाओ, अभिषेक में जाओ, वन ड्राइव में जाओ, डेस्कटॉप में जाओ, लेकिन फाइल का नाम तो दिया ही नहीं। डेटा फ्रेम को एक्सेल में कन्वर्ट करे तो फाइल का नाम भी तो देंगे ना, सुनो। यस यस सर। तो इसी के आगे डेस्कटॉप के अंदर रिटेल सेल्स डॉट XLSX और इंडेक्स नहीं चाहिए तो फॉल्स। ठीक है, कहीं बाहर स्टोर करना हो तो पता बताना पड़ता है, घर में करना हो तो नहीं बताना पड़ता। तो वैसा ही है कि यहाँ पे अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में करना है तो बस नाम लिख दीजिए, लेकिन कहीं बाहर करना हो तो पाथ पूरा देना पड़ता है। अब अगर आप रन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल सेल डॉट XLSX 95 आपके डेस्कटॉप पे आ गई। ठीक है, समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अभी राइट नाउ अगर आप रिटेल सेल ये फाइल देखो, इस फाइल में प्राइस पर यूनिट तक है। मैं चाहता हूं ये फाइल थोड़ा अपडेट कर दूं, इसमें एक सेल्स नाम का कॉलम भी रख दूं, ठीक है ना? यहाँ पे सेल्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट। सो मैं यहाँ पाइचाम पे जाऊंगा और मैं कहूंगा एक काम करो, DF सेल इज इक्वल टू DF, और ये जो क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाई कर दो DF प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। और अब इस प्रोग्राम को रन कर दो तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूंगा तो इसमें एक एरर आ जाएगी। ये एरर क्या आ रही है? आ रहा है परमिशन डिनाइड। क्यों आ रहा है? तो अच्छा, कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो और एक फाइल को आप क्लोज करना चाहते हो, लेकिन वो फाइल कहीं और ओपन है, तो वो कह रहा है दिस फाइल इज ओपन समवेयर एंड उसे पहले क्लोज करो तब। ये सब बैकग्राउंड में वर्क करता रहता है, तो Yes, sir. नोटिफिकेशन नहीं करता। हाँ, तो देखो ये फाइल मैंने अभी ओपन करके रखी ना, रिटेल सेल्स करिए ओपन, है ना? यस सर। और मैं इसी में चेंज करने जा रहा हूँ। ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मैं इसी में चेंज भी कर रहा हूँ, मैं इसी को वापस से एक्सेल में सेव करने जा रहा हूँ, लेकिन ये फाइल ऑलरेडी ओपन है। तो मैं इस फाइल में चेंज करने जा रहा हूँ, लेकिन फाइल ऑलरेडी ओपन, तो इस फाइल को क्लोज कर देना। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा? देखिए डेटा फ्रेम लोड होगा, सेल नाम का सब कुछ आ जाएगा, और आपकी जो पुरानी फाइल है रिटेल सेल्स उसी में अपडेट हो जाएगा। अब मैं रन करूंगा, प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। अब जब आप डेस्कटॉप पे जाओगे रिटेल सेल्स में, तो यहाँ पे एक सेल नाम का कॉलम भी आ जाए। समझ रहे हैं? सेल नाम का कॉलम बनाया है। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, कंफ्यूज होगा वहाँ पे कि हम डेटा एंटर कर रहे हैं, मतलब हम मेंशन कर रहे हैं उस पे, और किस बेसिस पे, मतलब हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हैं या कैसे? थोड़ा सा कंफ्यूज। इंडेक्सिंग के बेसिस पे मतलब क्या कह रहे हैं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, मतलब अगेन अगर आप शो कर दो उसको कैसे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखो ये लाइन तो मैं बताऊंगा, ये क्या है कि मैंने अपने डेटा में कुछ चेंज किया। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पे प्रिंट अगर डेटा फ्रेम करूंगा, ये मैं हटा देता हूँ,
तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक नया कॉलम है, सेल नाम का कॉलम, ठीक है, मतलब ये नया डेटा है, ठीक है। मैं इसे सेव, अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, इसमें सेल है, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने एक नया कॉलम लिया, डीएफ सेल नाम का एक नया कॉलम, और मैंने कहा कि इसमें क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो नया कॉलम बन गया, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए जो हम इक्वल टू की वो कॉलम बन जाएगा, राइट? हाँ, मैं लेकिन उसको बताऊंगा। मैं बस अभी आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी चेंज किया अपने डेटा में और वापस से आप सेम फाइल सेव करोगे तो उसी में अपडेट हो जाएगा। अगर सेम नाम होगा ना तो उसी में अपडेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपने एक चेंज किया, आपने एक नया कॉलम ले लिया, सेल कॉलम, अब आप इसे एक्सेल में सेव करना चाह रहे हो, तो अगर सेम नाम है, रिटेल सेल्स ही नाम है, तो उसी में अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग या फिर नहीं? कुछ समझ आ रहा यस सर। देखो सिंपल है, आप अपनी फाइल ओपन करते हो एक्सेल, उसमें कुछ अपडेट करते हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो आपका डेटा फ्रेम है रेट CSV, इसमें सेल नाम का कॉलम नहीं था पहले, मैंने इसमें एक नया कॉलम लिया, सेल नाम का कॉलम लिया, और मैंने नया कॉलम यहाँ पे डेटा फ्रेम में डाल दिया। अब मैंने कहा एक काम करो, इसे एक्सेल में सेव कर दो डिटेल सेल्स में, तो ये कोई नई फाइल नहीं बनाएगा अब, क्योंकि इसका नाम रिटेल सेल्स है, तो उसी में अपडेट कर दे। ऐसा नहीं कि नई फाइल बना देगा, क्योंकि फाइल का नाम रिटेल सेल्स है ना, ये फाइल यहाँ पे, तो कोई नई फाइल नहीं बनाएगा, उसी में अपडेट कर दे। समझ रहे हैं? यस सर, क्लियर है सर। मतलब सेम फाइल में अपडेट कर देगा। चलो ठीक है, अगर ये पार्ट नहीं भी समझ में आया ना, अभी इसको आगे देखोगे आप लोग, ठीक है। भूल जाओ आपने कवर किया ये, आगे बढ़ो। लेकिन पहले ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतनी बार आप लोग इसे यूज करोगे कि ये हैबिट में आ जाएगा ये सब कुछ। अगर ये नहीं समझ में आया इसको भूल जाओ। तो पहले मुझे बताइए, एक्सेल में CSV में फाइल सेव करना आया सभी को? यस बताइए सर। सभी, Yes, ठीक है। sir. ओके अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने डेटा फ्रेम के बारे में जाना कि डेटा फ्रेम में हेड फंक्शन होता है, इन्फो फंक्शन होता है, टेल फंक्शन होता है, डिस्क्राइब फंक्शन होता है, एक्सेल होता है, टू CSV होता है, सब फंक्शन। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कॉलम्स की। अभी तक हमने सारी बात करी डेटा फ्रेम की, डेटा फ्रेम की बात करी। अब हम बात करेंगे सीरीज की, सीरीज या कॉलम, ठीक है, इनकी बात करेंगे। सीरीज क्या होता है? वन डायमेंशनल, वन रो या वन कॉलम। प्रिंट करोगे अगर आप DF रन करोगे तो ये जो डेट है, अकेले डेट एक सीरीज है, अकेले कस्टमर आईडी एक सीरीज है। मैंने बताया था ना, पांडास में दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है आपका डेटा फ्रेम और एक होता है आपका सीरीज, राइट? ये सुनो, यस सर। Yes, sir. है। एक डेटा फ्रेम होता है यस सर। और एक सीरीज होता है। डेटा फ्रेम आपका 2 डायमेंशनल होता है, उसमें रो कॉलम होती है। सीरीज आपका 1 डायमेंशनल होता है, उसमें एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम होता है। तो यूजुअली हम लोग कॉलम पे वर्क करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हाउ टू एक्सेस अ सिंगल कॉलम। हाउ टू एक्सेस अ सिंगल कॉलम, आप एक सिंगल कॉलम को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इसे देखते हैं। तो ये होता है, कैसे होता है मैं बता देता हूं। DF, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलम का नेम, ये होता है। आप यहाँ पे जाओ, आपको मुझे सिर्फ जेंडर कॉलम पे देखना है, जेंडर कॉलम पे वर्क करना है मुझे सिर्फ। ओके, सो DF स्क्वायर ब्रैकेट जेंडर, ठीक है। और जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपको जेंडर कॉलम ही देगा। समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. तो इस तरह से Yes. आप किसी भी एक कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। जैसे DF प्रोडक्ट कैटेगरी, तो आप यहाँ पे लिखो DF स्क्वायर ब्रैकेट प्रोडक्ट कैटेगरी और रन कर दो, तो ये आपको प्रोडक्ट कैटेगरी दे दे। ये क्या है? अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो क्या आएगा? अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो ये आएगा सीरीज। ऑब्जेक्ट।
सीरीज आएगा। पूरा का पूरा कॉलम एक सीरीज होता है। कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो ओके ऑब्जेक्ट है, ओके लेकिन कॉलम जो है वो सीरीज है ना। शॉर्ट में इसको सीरीज बोलते हैं। समझ रहे हैं एवरीवन? यस और नो? यस सर Yes, sir. सो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी एक सीरीज है, लेकिन प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा होता है हाउ टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम एक्सेस करने हैं तो कैसे कर सकते हैं? हाउ टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम। वो होता है डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर एक लिस्ट पास कर दीजिए और इस लिस्ट में लिखिए कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 ऐसे। सो ये वेज होते हैं, ठीक है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, कभी बदलेंगे नहीं। ये पाइथन की तरह नहीं है कि अगर ये है तो लॉजिक ऐसे लगेगा, अगर इंटीजर चाहिए तो आईएनटी इनपुट करो, अगर फ्लोट चाहिए तो फ्लोट इनपुट करो। ये हमेशा सेम रहेंगे। अगर एक कॉलम एक्सेस करना है तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम, और अगर एक से ज्यादा करना है तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के अंदर कॉलम। समझ रहे हैं? ओके, जैसे कि Yes, sir. जैसे कि आपको कस्टमर आईडी चाहिए, जेंडर चाहिए, और यहाँ बीच में एक एज कॉलम भी है, एज कॉलम भी चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें एक लिस्ट पास करो और इसमें कहो कस्टमर आईडी चाहिए, एज चाहिए, जेंडर चाहिए, ये सब चाहिए, तो आपको ये सारे मिलेंगे। वैसे ये एक डेटा फ्रेम है, ये सीरीज नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम है इसमें। समझ रहे हैं सभी लोग? रो और कॉलम है इसमें। यस सर सो हाउ टू एक्सेस मल्टीपल कॉलम समझ में आया? बस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिस्ट में लिखोगे वो सारे। कोई भी इसको लिस्ट मत समझिएगा, ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट ये है। इसे सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ये लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट। ओके, क्लियर है सभी को? बताइए। Yes, sir. यस सर अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट अ कॉलम। हाउ टू क्रिएट अ कॉलम जिसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, मतलब एक ही वैल्यू बार बार हो। ऐसा कैसे करें? तो देखिए डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम का नेम, जो भी कॉलम का नेम आप रखना चाहते हो, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आप रखना चाहते हो। जैसे मैं कहता हूं ये पूरी सेल इंडिया कंट्री की, तो एक नया कॉलम बनाओ कंट्री, और उसमें सब में इंडिया लिख दो। तो यहाँ पे डीएफ कंट्री इंडिया, आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे लिखो प्रिंट नहीं, आप कहो डीएफ नया कॉलम चाहिए। क्या नया कॉलम? कंट्री इज इक्वल टू और इंडिया। अभी आप प्रिंट करोगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ शो ही नहीं किया। जब आप नेक्स्ट टाइम प्रिंट करोगे, डीएफ रन करोगे आप, तो आप देखोगे आपके पास एक नया कॉलम आया कंट्री, और कंट्री में सारी वैल्यू इंडिया है। समझ रहे हैं सभी? यस सर Yes, sir. कुछ इस तरह से। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ कॉलम विद सिंगल वैल्यू। अब फोर्थ है क्रिएट अ कॉलम विद रैंडम नंबर्स। सपोज करो कि आपको डिस्काउंट देना है लोगों को, ठीक है, डिस्काउंट देना है आपको, और डिस्काउंट आपको 10 से 20 के बीच में देना है, और 1000 कस्टमर्स को देना है। सो क्रिएट अ कॉलम विद मल्टीपल वैल्यूज, बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज या फिर रैंडम नंबर्स, जिसमें एक सिंगल वैल्यू ना हो, एक से ज्यादा वैल्यू। तो वो कैसे करते हैं? वो भी ऐसे होता है डीएफ कॉलम, और यहाँ पे कोई लिस्ट पास कर दो। मैं भी दिखा देता हूँ। देखो आप लिखो डीएफ डिस्काउंट। सपोज 10 से 20 के बीच में चाहिए, तो आपको पता है क्या करना होगा? 10 से 20 के बीच में आप 1000 वैल्यू लिखो। कर पाओगे मैनुअली? नो सर
पॉसिबल नो सर। कुछ पढ़ा है हम लोगों ने पहले जो हमें 1000 रैंडम नंबर दे सकता है 10 से 20 के बीच में? रैंड इंटीजर सर। यस सर। ए रेंज पढ़ा है सर, ए रेंज। Yes, sir. ए रेंज रैंडम नंबर नहीं देता है, ए रेंज तो सीरियल नंबर देता है एक तरह से। रैंड इंटीजर पढ़ा है आप लोगों ने? रैंड INT अभी किसी ने बोला भी था। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर, ये तो पढ़ा है। हाँ, सो यहाँ पे हम numpy का यूज करते हैं, import। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों मैंने numpy वहां छोड़ी? क्योंकि मैं कुछ भी बता दूंगा ना, वो जब तक आप डेटा में नहीं देखते हो तब तक आपको समझ नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो ऐसे धीरे धीरे इसके फंक्शन देख, समझ रहे हैं आप सभी लोग? Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप मान लो लिखते हो कि प्रिंट कर दो np.random फाइल, इसके अंदर हमारा फंक्शन है rand int, और आपको 10 से 20 के बीच में कितने रैंडम नंबर चाहिए? 1000, है ना? तो ये आपको 10 से 20 के बीच में 1000 रैंडम नंबर दे देगा। देखो आज। अच्छा, एक और बात, अगर आपको 20 भी चाहिए तो आपको 21 भी लिखना पड़ेगा। बताया ना मैंने आपको कि लो वैल्यू को वो इंक्लूड करता है, Yes, लेकिन sir. हाई को नहीं। तो अगर आपको 10 और 20 दोनों चाहिए तो 10 से 21 लिखना पड़ेगा, तो अब 20 भी आएगा। तो ये सारे रैंडम नंबर आ रहे हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जाना है, कहना है ठीक है df discount is equal to np.random.rand int 10 से 20 के बीच में 1000 वैल्यूज दे दो और प्रिंट कर दो df और रन। ये देखिए डिस्काउंट आ रहा है ना? समझ रहे हैं? पूरा डेटा एक्सेल में आप फिर से स्टोर कर सकते हो, देख सकते हो सारा डेटा। समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. सर ये एक बार जो डिस्काउंट प्रिंट हो जाएगा वही रहेगा या हर बार रन करने पर चेंज होगा? प्रोग्राम रन करेंगे तो बार बार चेंज होगा, प्रोग्राम रन करेंगे तो हर बार चेंज होगा, है ना? अगर आप चाहते हो यही रहे तो आप इसे Yes, sir. एक्सेल में कर दो, ये पूरा डेटा df.to एक्सेल कर दो, सेव कर दो, कर सकते हैं ना? समझ रहे हैं? पूरा डेटा एक्सेल में कन्वर्ट करके स्टोर कर लीजिए कहीं पे, तो आपकी एक्सेल सेव रहेगी, उसमें डिस्काउंट भी सेव रहेगा। यस सर, समझ रहे हैं? Yes, sir. ओके। अब इसी में हाउ टू क्रिएट अ कॉलम विद सीरियल नंबर, ये अब आप लोग बता सकते हो। क्रिएट अ कॉलम विद सीरियल नंबर क्या करें? 1000 वैल्यूज, बिल्कुल। यहाँ पे जाइए, लिखिए df सीरियल नंबर, ऐसे लिख दिया मैंने, नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, np.arange, और यहाँ पे मैंने कह दिया 1 से लेकर 1001 तक, है ना? एक ज्यादा लेंगे, प्रिंट कर दीजिए df, प्रिंट कर, ठीक है? देखिए ये आ रहा है। ओके, ये क्लियर है सभी को? np.arange, Yes, sir. ये हमें 1 से लेकर 1000 तक पूरा एरे दे देता है। ओके, so how to access a single column, how to access multiple column, how to create a column, how to create a column with random numbers, how to create a column with serial numbers, सभी को समझ में आया? बताइए। यस सर। everyone? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या होता है कि आप अपडेट भी कर सकते हो कॉलम को, अपडेट अ कॉलम। सपोज आपने कहा कि वो डिस्काउंट हमने कुछ ज्यादा दे दिया था, 10 से 20 नहीं, 5 से 10 दो। आप यहाँ पे जाकर अगर कह दोगे df और डिस्काउंट कॉलम में ही चेंज कर दो, एक काम करो, सबको 5% का डिस्काउंट दो बस, ठीक है? 5 और प्रिंट करके df कर दिया, देखोगे अपडेट हो जाएगा, क्योंकि सेम कॉलम है ना, तो दूसरा कॉलम तो बन नहीं जाएगा, उसी कॉलम में अपडेट हो जाएगा। समझ रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes.
तो अब और क्या करोगे आप कॉलम में, या तो आप कॉलम नया क्रिएट करोगे, या तो आप किसी कॉलम को एक्सेस करोगे, या आप मल्टीपल कॉलम को एक्सेस करोगे, या कोई नया कॉलम क्रिएट करोगे, है ना, या फिर किसी कॉलम में अपडेट करोगे, यही करेंगे ना हम लोग कॉलम्स। सुन, समझ रहे हैं? नहीं सर, यहाँ Yes. तो क्वेश्चन है मेरा। मान Yes, sir. लीजिए हम ऐसे करेगा जिसका हाँ। सेल 4000 से ऊपर है, हाँ, समथिंग वो अमाउंट है, हाँ वो उसको वो भी अभी नहीं, डिस्काउंट देगा। वो अभी नहीं अच्छा। परितोष, है ना। समझ रहे हो आप सभी लोग ना, पांडास इज नॉट मेड इन अ सिंगल डे। तो मैं एक दिन में पूरी कैसे पढ़ा दूं? ओके, तो ये सारे टॉपिक फिल्टरिंग एंड ऑल के, कंडीशन एंड ऑल के, तो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। समझ रहे एवरीवन? यस Yes, और yes, sir. और कोई क्वेरी है किसी को, बताइए। इसमें सिर्फ नंबर होगी, सर ये स्ट्रिंग नहीं डिस्काउंट कर डायरेक्ट सकते दे अपडेट। दिया नहीं, था। एक एक करके पूछे, ऐसे नहीं। क्या पूछ रहे थे सुमन? मैं बोल रही थी इसमें सिर्फ नंबर होगी, स्ट्रिंग वैल्यू हम लोग अपडेट नहीं कर सकते, कॉलम नहीं कर बना नहीं नहीं कर सकते। सकते, अलग नहीं अलग नहीं अलग अलग ऐसा, जैसे सिटी, हाँ 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 सिटी में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इस हाँ। तरह से। देखो बात ये है कि अगर आपने यहाँ पे, आपको यहाँ पे अभी तो हमने इंडिया लिखा है, अगर मैं कहूँ हाँ, कि मुझे एक सब, अगर मैं कहूँ कि, अगर मान लो मैं डेटा एनालिस्ट हूँ और सुमन आप मेरे पास आते हो और कहते हो कि यहाँ पे एक्चुअली कंट्री चाहिए, लेकिन इन सब कंट्री का डेटा चाहिए कि कौन कहाँ पर है ना। तो मैं कहूंगा मुझे कैसे पता कि कस्टमर 1 कहाँ पर है, मुझे कैसे पता कस्टमर 2 कहाँ पर है, मैं तो डेटा एनालिस्ट हूँ, मुझे डेटा दो। मैं तो यही कहूंगा ना आपसे। ये सुनो, आप मुझे डेटा दोगे और मैं उस डेटा को लिस्ट में लिख लूंगा यहाँ पे, ये हो सकता है। लेकिन अब मैं बैठ के 1000 सिटी तो यहाँ नहीं लिखूंगा, समझ रहे हैं। तो वो डेटा मैं आपसे लूंगा और आप मुझे बताओगे और वही मैं लिस्ट में पास कर दूंगा 1000 सिटीज, समझ रहे हैं? ये सुनो, यस सर Yes, sir. ठीक है। और क्या पूछ रहे थे? सौरभ शर्फ आप कुछ पूछ रहे थे? ये सर ये डिस्काउंट जो आपने दिया डायरेक्टली, ये फर्स्ट टाइम आपने 10-20 दिया था, फिर हाँ। लास्ट में आपने 5 कर दिया डायरेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो अपडेट, सब कैसे? हाँ सर, अपडेट अपडेट में सर वो फिर 10 से 20 वाला नहीं लेगा ना? नहीं, जब आप पहले a की वैल्यू 5 करते थे, फिर a की वैल्यू 10 कर देते थे, तो a की वैल्यू 10 हो जाती थी ना। हाँ यस सर, लेटेस्ट ले लेते। वैसे ही 2 कॉलम तो ये बनाएगा नहीं, डिस्काउंट कॉलम है, पहले मैंने उसमें किया ये सब, फिर बाद में क्या हुआ, मैंने कहा नहीं अभी डिस्काउंट 5 कर दो, तो उसी सेम कॉलम में अपडेट हो गया, इसे बोलते हैं अपडेट कर दिया मैंने कॉलम की वैल्यू, समझ रहे? 10 वो सब सर 5 ही रखेगा? हाँ, क्योंकि अभी तो मैंने उसे 5 लिख दिया ना, जैसे कंट्री में इंडिया लिखा तो अब सब में इंडिया आ गया था, है ना, वैसे ही मैंने 5 लिखा तो सब में 5 आ जाएगा, समझ रहे हैं? सुनो सर एक क्वेश्चन है मेरा सर, बताइए। बोल रहा हूँ सर कि, हेलो, हाँ हाँ बताइए। बोल रहा हूँ सर कि इसमें सर इस लिस्ट में सारे डुप्लीकेट वैल्यू भी तो आ जाएंगे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो। कैसी डुप्लीकेट वैल्यू की, ये सभी जगह 5 आ रहा है जो। नहीं सर, आप उसमें जाइए फाइल में। हाँ 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 अब जैसे सर, हाँ कस्टमर आईडी है, ठीक है, कस्टमर आईडी हमारा यूनिक है, हाँ हाँ ठीक है? और मान हाँ लीजिए हाँ। सर इसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब एक ही रो डबल डबल हो, ठीक है? नहीं तो वो डेटा क्लीनिंग का पार्ट है ना। अच्छा, हाँ, जो वो आप पूछ रहे हो वो डेटा क्लीनिंग का पार्ट, तो उसमें डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, डेटा में वैल्यू हो ही नहीं सकती है, डेटा में लाइक मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, डेटा में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, तो वो पूरा का पूरा क्लीनिंग का पार्ट, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं? यस सर, Okay? इसमें मतलब हाँ जो भी डेटा है उस पर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं इसमें। हाँ राइट, अभी हम जो सीख रहे हैं ये सीखिए कि हाउ टू एक्सेस सिंगल कॉलम, हाउ टू एक्सेस, क्योंकि यस जब तक आपको ये नहीं आएगा आप डुप्लीकेट वैल्यू डिलीट करो, वो जब आप पहले कॉलम ही नहीं एक्सेस कर पा रहे तो फिर हम वैल्यूज कैसे डिलीट कर पाएंगे, है ना। यस सर, यस पहले सर। अब बात करते हैं कि हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हाउ टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन कॉल, ठीक है।
देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा है, ये सारा डेटा है। मैं क्या करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, अभी प्रिंट करता हूँ डीएफ। मैं कहता हूँ कि अभी सपोज दिवाली है और दिवाली में हम एक ऑफर दे रहे हैं। ये जितना भी प्राइस पर यूनिट है इसमें हम डिवाइड कर दे रहे हैं बाई 2, मतलब हम हाफ प्राइस पे दे रहे हैं सब कुछ, हम सब कुछ हाफ प्राइस पे देंगे। तो एक नया कॉलम बनाओ, उस कॉलम में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी हाफ प्राइस कर दो। समझ रहे हैं आप लोग, ये सुनो। यस तो आप यहाँ पे लिखोगे ठीक है, डीएफ नया कॉलम बनाते हैं, ठीक है, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस फेस्टिव सीजन में न्यू प्राइस है क्या है। तो ये जो मेरा प्राइस पर यूनिट है, प्राइस पर यूनिट, ओके एक मिनट, प्राइस पर यूनिट, इसका डिवाइड 2 से कर दो बस और प्रिंट कर दो डीएफ। तो पहले तो ये एक नया कॉलम बनाएगा न्यू प्राइस और उसमें प्राइस पर यूनिट का डिवाइड 2 से कर देगा। रन करेंगे, ये देखिए जहां 50 था 25 हो गया, 500 था 250 हो गया, समझ रहे हैं, 25 था 12.5 हो गया, ऐसा ना, समझ रहे हैं। यस तो इसमें आप जो भी ऑपरेशन करेंगे वो सभी में हो जाएगा, इन सभी में। अच्छा अगर आपने यहीं पे कह दिया कि नया कॉलम मत बनाओ, प्राइस पर यूनिट में ही चेंज कर दो, तो बस आपको ऐसे लिखना होगा, तो सेम कॉलम में ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है, सेम कॉलम में ही अपडेट हो जाएगा ना, सुनो समझ रहे हैं। यस यस सर Yes, sir. इसी में क्या है कि मेरे पास मान लीजिए कि प्रिंट डीएफ, मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम है और प्राइस पर यूनिट कॉलम, मुझे एक नया कॉलम बना कर दो सेल कॉलम, और वो जो सेल कॉलम होगा उसमें क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वही होगा ना, क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेल पता चलेगी। 3 क्वांटिटी या 50 प्राइस है प्रोडक्ट की, तो 150 का टोटल सेल हुआ। तो आप यहाँ पे जाओगे, आप कहोगे मुझे एक नया कॉलम चाहिए, कौन सा कॉलम, सेल कॉलम, और एक काम करो डीएफ क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो डीएफ प्राइस पर यूनिट्स, और अब प्रिंट कर दो डीएफ और रन कर दो। तो यहाँ पे नया कॉलम आ जाएगा सेल कॉलम, इसमें क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे हैं एवरीवन। यस Yes, sir. अब जैसे ये कस्टमर आईडी है और जेंडर है, मान लीजिए आपको एक नया कॉलम चाहिए, उस कॉलम का नाम हम कुछ भी रख देते हैं, ठीक है, एबीसी रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। सपोज करिए कि इन दोनों कॉलम को मुझे ऐड करना है, कस्टमर आईडी और जेंडर, कि कस्टमर आईडी क्या है, उसका जेंडर क्या है। तो आपने सपोज इसका नाम रखा डिटेल कॉलम, ठीक है, डिटेल, ये कस्टमर आईडी और ये जेंडर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डीएफ डिटेल, और यहाँ पे आपने कहा डीएफ कस्टमर आईडी में प्लस कर दो डीएफ जेंडर। तो क्या होगा, दो स्ट्रिंग आपस में क्या होती है, कॉन्कैटिनेट हो जाती है ना, ऐसा ना, ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। Yes, Yes, sir. sir. तो अभी राइट नाउ आप इसे रन करेंगे तो एक नया कॉलम बनेगा डिटेल, जिसमें कस्टमर मेल कस्टमर टू फीमेल ऐसे आ रहा है, लेकिन बीच में कोई स्पेस कुछ भी नहीं। उसके लिए आप बीच में चाहो तो प्लस, बीच में आप ऐसे हाइफन लगा सकते हो, कॉमा लगा सकते हो, स्पेस दे सकते हो, ठीक है, कस्टमर मेल कस्टमर टू फीमेल ऐसे, समझ रहे हैं। Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो ये सारे हमारे कॉलम ऑपरेशन। ये थर्सडे है आज, फ्राइडे सैटरडे संडे इसी पे वर्क करिए सब, ठीक है ना, ओके। ये आपका ओके सर डेटा फ्रेम एंड सीरीज ऑपरेशन है ना, इसको भी देख सकते हो आप लोग, और ये वीडियो देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो सभी, समझ रहे हैं, ओके। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ओके देन, ओके सर। बाय, Good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. Good night, sir. इसका असाइनमेंट भी करना होगा सर।
असाइनमेंट अब मंडे से होंगे, ठीक है, मंडे से आप सर एक क्वेश्चन है हाँ बताइए। सर। मैं स्टोर में डिस्काउंट लगाता हूँ तो हमारे यहाँ डिस्काउंट जो है ना एमआरपी से चलता है, जैसे अभी हम तो रैंडमली ले रहे हैं, बट हमारा होता है कि जैसे 999 का एमआरपी है तो उस पर 250 रुपये डिस्काउंट देना है, या ज्यादा एमआरपी का, तो एमआरपी वाइज कैसे लगा सकते हैं डिस्काउंट? देखो अगर परसेंटेज वाइज होता है तब तो ठीक है ना। जैसे कि अब यहाँ पर मैं कहता हूँ परसेंटेज वाइज होता है, मतलब 99 पे हमें 10% का 2000 नहीं, पे अगर 15% कंडीशन है तब ये नहीं हो पाएगा जितना आपने सीखा है अभी, है ना, कि 990 500 से अबव पे 10% का डिस्काउंट है, 1000 से अबव पे 5% का डिस्काउंट है। अगर ऐसे कंडीशन है तो यहाँ फंक्शन बनाए जाते हैं। आपको कोई फंक्शन पढ़े ना पाइथन में, पांडास में भी होते हैं। Yes. लेकिन मान लीजिए कि आपको सभी में 10% का डिस्काउंट चाहिए, ये हो सकता है जो आप पूछ रहे हो, है ना, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंट है डीएफ सभी में चाहिए, तो अगर आपको सभी में चाहिए तो सभी का सबका तो समझ में आ गया सर, लेकिन हमारा क्या होता ना, नहीं मैं आपका वाइज समझा, अलग अलग होता है। आपका समझा मैं आपका ये कह रहा हूँ कि अमतुल्ला अभी वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमने वो नहीं कवर किया है ना। उसमें होता है फंक्शन इन पांडास। जब आप फंक्शन पढ़ लोगे तब आप फंक्शन बनाओगे कि 500 से अबव है तो 10% का डिस्काउंट दो, 1000 से अबव है तो 5% का डिस्काउंट दो, या फिर 999 है तो इतना दो, या फिर इतना है तो इतना दो। उसके लिए उसमें फंक्शन ऐसे भी बनते होता है, क्वांटिटी भी होती है कि अगर कस्टमर 2 क्वांटिटी बाई करेगा तो बाय 1 गेट 1 फ्री को उसके के वाले का ये प्राइस नहीं उठाना चाहिए, इस तरह से भी कंडीशन लगानी होती है। तो हाँ ये भी होता है। तो वही है कि ये सारी चीजें लाइक आप लोग कवर करोगे आगे, ओके, समझ रहे हैं, ठीक है ना। देखोगे जब आप फंक्शन इन पांडास देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को, बताइए। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर, गुड नाइट। Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।